हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फ्रेंड्स हम कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। देन कल के क्वेश्चंस का एक बार आप लोगों के लिए रिविज़न भी इस वीडियो में दिया गया है। और लास्ट में फ्रेंड्स, आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन है इस वीडियो सेशन में। उनके आंसर आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से पूरा हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। कोई भी देखिए आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं ना, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा करंट अफेयर्स लॉजिक्स, वहाँ से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। और चलिए इस वीडियो को हम एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो अगर आपने अपनी रास्ता बना लिया है, अगर आपने अपना तरीका ढूंढ लिया है, तो कल आपको मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। उस रास्ते पर जब आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप अपनी मंजिल पर भी ज़रूर पहुंचेंगे। उसके लिए आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है। जब आपके अंदर ये जज्बा होगा ना, तो आपको मंजिल पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आइए हम भी शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट हैज़ डिपार्टेड टू टेक पार्ट इन द विच एडिशन ऑफ द इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है अल नज़ा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जो अल नज़ा अभ्यास है ना, ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में शुरू हुई है या होती है। तो अल नज़ा अभ्यास जो है वो ये किस किस के बीच में होती है, इंडिया और ओमान के बीच में। यहाँ पे हमसे एडिशन पूछा है इस बार कौन सा, देखिए इसका एडिशन शुरू हुआ है। तो इस बार जो है इसका हुआ है 5th एडिशन स्टार्ट, 5वां एडिशन जो है इसका अभी स्टार्ट हुआ है इंडिया ओमान के बीच में। तो 13 सितंबर यानी देखिए आज ही एक्सरसाइज शुरू होगी, और ये एक्सरसाइज कब तक चलेगी, 26 सितंबर तक। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, तो ये शुरू हुई है राबकूत ट्रेनिंग एरिया इन सलालाह ओमान। तो यहाँ फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हुई है। एक्सरसाइज अल नज़ा जो है ये एक बाइनियल 2 साल में, बाइनियल एक्सरसाइज जो होती है ना वो 2 साल में आयोजित होती है एक बार। और 2015 से ये जो है भारत और ओमान के बीच हर 2 साल में जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला है कि एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई, इंडिया ओमान, कौन सा एडिशन हुआ, 5वां, और इसका वेन्यू कहाँ पे है, तो सलालाह ओमान में इसका आयोजन किया गया है। तो ये पॉइंट्स फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विच कंट्री रिसेंटली टुक सीट एज अ मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द 79th जनरल असेंबली सेशन। हाल ही में किस देश ने जो 79 संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र हुआ है उसमें सदस्य देश के रूप में स्थान प्राप्त किया। तो किस कंट्री ने अभी हाल ही में स्थान प्राप्त किया है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ़लस्तीन। तो फ़लस्तीन ने जो है एज आ मेंबर कंट्री के रूप में यहाँ पे एक सीट जो है हासिल की है। फ़लस्तीन के जो एनवॉय हैं रियाद मंसूर टुक हिज प्लेस एट अ टेबल, जिस पे लेवल था स्टेट ऑफ फ़लस्तीन बिटवीन श्रीलंका और सूडान। तो उनकी जो स्थान था ना, जैसे जब सब लोग बैठते हैं तो आपने देखा होगा उनकी टेबल के आगे उनकी कंट्री का नाम लिखा होता है। तो श्रीलंका और सूडान के बीच में फ़लस्तीन राज्य नाम से जो है उन्होंने अपना स्थान जो है इसमें ग्रहण किया है। ये भी पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये कौन सा सेशन था जिसमें फ़लस्तीन को जो है एज अ मेंबर स्टेट के रूप में स्थान मिला है। तो ये जो सेशन हुआ था ना, ये था फ्रेंड्स 79th सेशन। तो क्वेश्चन ना कई बार ऐसा होता है कि बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी ना चीज़ें जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना वो अच्छे से उनको कवर अप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड मिशन मौसम। किस मंत्रालय ने जो है वो मिशन मौसम को जो है मंजूरी दी है। तो बात करें किस मिनिस्ट्री ने मंजूरी दी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस जो है
स्पेस साइंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जिसे हम कहते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, इसने अभी मिशन मौसम जो है इसे मंजूरी दी है। क्या है ये मिशन, क्यों इसको शुरू किया गया है? तो देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड द वेदर सर्विलेंस। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो अनुसंधान और विकास है, इसके अलावा जो वायुमंडलीय विज्ञान हो गया या मौसम निगरानी है, उसमें जो हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, कैपेसिटी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड, जो ये मिशन मौसम है ना, इसके लिए इसको जो मंजूरी मिली थी ना, वो मंजूरी किसकी अध्यक्षता में दी गई थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय जो हमारा मंत्रिमंडल है, कैबिनेट ने, उसने मिशन मौसम को मंजूरी दी है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है पॉइंट। तो देखो इस तरह से भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुट ऑन करके रखा हुआ है ताकि आपको याद रहे कि ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे अंडर हुज चेयरमैनशिप द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मिशन मौसम विद एन आउटले ऑफ 2000 करोड़ ओवर 2 ईयर्स। तो किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में मिशन मौसम को मंजूरी दी है? तो किसकी अध्यक्षता में दी गई है मंजूरी? नरेंद्र मोदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र एस्टेब्लाइज्ड ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। महाराष्ट्र ने जो है किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया है? तो इन्होंने अपनी नासिक सिटी में जो है ट्राइबल यूनिवर्सिटी को स्थापित किया है। ये यूनिवर्सिटी जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, देखिए जो आदिवासी समुदाय हैं, उनके सोशल डेवलपमेंट यानी उनके सामाजिक विकास में उनको मदद करेगी। इसमें देखिए एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी किंडरगार्टन से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। तो यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि 12th के बाद के कोर्सेज हैं इसमें, इसमें आपको बिल्कुल किंडरगार्टन जो केजी से है ना, केजी से क्लासेस हैं, और बिल्कुल आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक यहाँ पर सभी क्लासेस मिलेंगी। पूरा देखिए जितनी भी ओवरऑल एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया यहाँ पे जाएगा। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ाने, उनका सोशल डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से उस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं। महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। नेशनल पार्क्स में है चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। चलिए महाराष्ट्र से कुछ करंट अफेयर्स की बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। एकनाथ शिंदे जो यहाँ के सीएम हैं, उन्होंने लॉन्च की मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। इंडिया का पहला देखिए जो कार्बन न्यूट्रल विलेज है, ये डेवलप किया जा रहा है महाराष्ट्र के भिवांडी तालुका, जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भिवांडी तालुका, वहाँ पे इस गांव को स्थापित किया जा रहा है। ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज है। महाराष्ट्र पहला स्टेट बना जिसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट किया है। अभी नई पेंशन स्कीम शुरू की है केंद्रीय सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, जिसको नाम दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। महाराष्ट्र सरकार ने चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना इंट्रोड्यूस करी। इसके अलावा देखिए लेक लड़की स्कीम भी शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो मेरी कोशिश फ्रेंड्स ये रहती है कि मैं आपको क्वेश्चन से अलावा भी और भी चीज़ों को रिवाइज कराती चलूँ। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु वॉन सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ 2024। तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो फ्रेंड्स किसने जीता है ये पुरस्कार? राइट आंसर है प्रशांति राम। तो प्रशांति राम जो है इन्होंने जीता है सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़। प्रशांति राम की बात करते हैं तो ये इंडियन ओरिजिन लेक्चरार हैं, और ये है कहाँ पे लेक्चरार? यूनिवर्सिटी ऑफ नांग्याल टेक्नोलॉजिकल जो है वहाँ पे ये लेक्चरार हैं, और इनको अभी सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ से सम्मानित किया है। ये प्राइज़ मिला है उनको फॉर इंग्लिश फिक्शन। एक उनकी शॉर्ट स्टोरी है, इसका नाम है 9 यार्ड साड़ीज़। मैं आपसे फिर से बोलूँगी, ये जो आपका स्टोरी का नाम है ना, ये लोग पूछ सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्टोरी के लिए उनको सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ मिला है। तो स्टोरी का नाम है 9 यार्ड साड़ीज़। सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ की बात करते हैं तो ये बाइनियल अवार्ड है। बाइनियल अवार्ड होता है 2 साल में एक बार दिया जाता है, और ये दिया जाता है सिंगापुर के जो भी
लेखक हैं, ऑथर्स हैं, उनको 4 ऑफिशियल लैंग्वेज में जो उन्होंने उत्कृष्ट काम किया होता है, जो उन्हें आउटस्टैंडिंग उनका वर्क होता है, उस वर्क को पहचानने के लिए, मान्यता देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और वो 4 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? चाइनीज़, इंग्लिश, मलय और तमिल। तो ये 4 लैंग्वेज में भी जो ऑथर, जो सिंगापुर के ऑथर हैं, जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें पब्लिश करते हैं, देखिए उनको दिया जाता है सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़। ठीक है, तो याद रखिएगा किसे मिला है इस बार? प्रशांति राम को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ आपके लिए कुछ और भी ऑप्शंस में यहाँ पे रिवीजन के लिए रखे हुए हैं ऑप्शन। जैसे अभी आपको माइकल हॉफमैन के नाम से याद आएगा, क्या याद आएगा? कि जो माइकल हॉफमैन है इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है इससे सम्मानित किया गया। इसके अलावा जेनी एर्पनबेक का नाम भी याद रखिएगा और ट्रांसलेटर का नाम है माइकल हॉफमैन। पूर्णिमा देवी बर्मन की बारे में बात करती हैं। सो पूर्णिमा देवी बर्मन जो है इनको विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जो है जाना जाता है। बाकी और भी देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ और भी अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। वी वेदाचलम, इनको मिला है वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024। इसके अलावा देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भी फिजी देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तमिल राइटर शिव शंकरी की बात करें, इनको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ डायबिटोलॉजी, डायबिटीज़ केयर और डायबिटीज़ रिसर्च के लिए। तो ये भी हमारे अवार्ड्स हैं 2024 के। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नॉट थोड़े से डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर इज प्रतिभा पाटिल। Which president of India was a renowned scientist and played a key role in India's space and missile program? इंडिया के उन साइंटिस्ट का नाम बताना है जो कि एक रिनाउंड साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक भी थे, और इनका इंडिया का जो स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम्स है उनमें काफ़ी उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो उनका नाम क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के थे 11वें राष्ट्रपति, 2002 से लेकर 2007 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे। Who was the president of India during the emergency declared in 1975? जब 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे फरखुद्दीन अली अहमद। Who captained India to its first ever cricket world cup victory in 1983? सो पहली बार जो भारत ने विक्ट्री हासिल करी थी वर्ल्ड कप में 1983 में। सो उस टाइम इंडिया के कैप्टन कौन रहे थे? तो उस टाइम पे कैप्टन रहे थे कपिल देव। Who was the first Indian cricketer to score a double century in ODI? ODI में डबल सेंचुरी मतलब हो गया 200 रन्स हो गए। तो डबल सेंचुरी मारने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, विच इंडियन एथलीट इज़ नोन एज द फ्लाइंग सिख? तो एथलेटिक्स में जो उनकी एक्सेप्शनल स्पीड रही जिसके लिए उनका नाम उनको दे दिया सभी ने फ्लाइंग सिख। तो इस नाम से कौन एथलीट जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड? सो ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले रेसिपिएंट, पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? शंकर कुरूप। इनका पूरा नाम है जी शंकर कुरूप। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर ऑफ इंडिया वॉज फेमस एज पॉकेट डायनमो? पॉकेट डायनमो के नाम से कौन से इंडियन प्लेयर जो हैं फेमस हैं? के.डी. जाधव। द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है किनको? कोचेस को। तो जो कोचेस होते हैं उनके लिए जो अवार्ड है उसका नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड। सो ये हमारे हो गए स्टैटिक के क्वेश्चंस भी। अब रिवीजन का टाइम आता है तो कल के क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट? तो किस देश ने चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? तो ये किसने जीता है? सीरिया ने। और सीरिया ने इसमें जो है ना इंडिया को डिफीट किया फाइनल में। इन September 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑफ द
नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो है राज्य मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज विनय गोयल। इन September 2024, who among the following was unanimously re-elected as a chairperson of the Parliamentary Committee on Official Language? किसे सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया? सही आंसर है अमित शाह को। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन से माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? तो ये अरावली रेंज में लोकेटेड है और ये राजस्थान का जो है 6th टाइगर रिजर्व बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। इंडिया विल ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, तो 25 से लेकर 30 नवंबर तक भारत जो है अपना पहला वैश्विक सहकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजित करेगा? तो ये सम्मेलन कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? मुंबई सिटी में। इंडियन नेवी लॉन्च्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स, तो अभी भारतीय नौसेना ने जो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किए उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम है मालपे और मुल्की। अशोक राज सिगदेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अशोक राज सिगदेल को निम्नलिखित में किस देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं नेपाल देश के आर्मी स्टाफ के न्यू चीफ और ये बने हैं यहाँ के 45th नंबर के चीफ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट हो चुका है। डिस्कस करते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए कि जो सरस्वती सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स लिटरेचर के क्षेत्र में, बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम तो क्या था? गोविंद बिहारी लाल। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने सभी ने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। और आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास एंड साजिद अहमद। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। इसी तरह से आप लोग सभी जो है हमें टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिखा करें। तो आज के क्वेश्चंस देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? इनमें से कौन सा देखिए पर्वत दर्रा है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है? सेकेंड क्वेश्चन, उज्जैन इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो उज्जैन शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।